चलो भाई। राइट। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या भाई? चलो ग्रुप पे लिंक भेज दिया मैंने, एक बार चेक कर लो। आ गई है क्या? हेलो। हेलो। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या भाई? एक बार चेक कर लो, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों सब लोग। राइट। शुड वी स्टार्ट? शुड वी स्टार्ट? राइट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फटाफट आ जाओ भाई, चालू करते। परफेक्ट, गुड। टुडे विल क्लोज द चैप्टर नंबर 1। चलेगा? चलेगा? ऐसे भी लास्ट वाला ही सेक्शन है वो, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला, वो तो हो चुका है हमारा। राइट। सब लोग आ जाओ। सर इको हो रहा है थोड़ा, जस्ट अ सेकेंड। इको हो रहा है, अभी देखना एक बार। क्या क्या हुआ? क्या बीसी के क्या बोला था? भगवान कसम से इनको उठा ले अभी, इनका रहने का कोई पर्पज ही नहीं बचा है अभी। ये बोलते हैं इको कैसा होएगा, बीसी के चल रहा है बोले। कसम से ऑफलाइन वालों आओ इधर, इनको एक बार का क्या करना है तुम्हारा, इंडिया पाकिस्तान कर दो एक बार का, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ठीक है कर लो एक बार का। चलो आ जाओ आ जाओ। क्या क्या क्या? अरे बोलना है तो बोलने का ना बिंदास, क्या इधर उधर इधर उधर क्या बोल रहे? चलो चलो आ जाओ भाई। सर अभी भी नहीं हुआ, एक बार चेक करना ना, वो लिंक ग्रुप में डालिए ना, एक बार आप चेक करो ओपन करके। इको हो रहा है क्या? सर माइक का वॉल्यूम कम कीजिए, शायद सही हो जाए। अभी देखो एक बार। इसका अपना अरे हो रहा है क्या अभी भी? नहीं हुआ सर ठीक? अरे चेक करो ना ऑनलाइन में। अरे ये तू इधर आगे बैठ तू। अभी चेक करो एक बार। अभी ठीक है साउंड?
चलो हेलो सर आप किधर गए? अरे किधर नहीं, इधर ही भाई। सर आप गायब हो गए। अरे इधर ही है बाबा। चलो एक बार अटेंडेंस लगा दो भाई फटाफट, एक बार ऑनलाइन वाला अटेंडेंस लगा दो भाई। चलो डन, चालू करें। ये हमारा हो गया था क्या कल? ये एम्प्लॉयमेंट स्क्रीन वो लगा ना बटन उधर, चल तुझ, हाँ हो जा, बटन दबाना। अच्छा रिमोट दबा के रखा है क्या? हो गया चालू, हो गया हो गया हो गया, बंद मत कर। हो गया, इधर आगे लग आ जाएंगे। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। अरे यार, अरे तुमको इधर बराबर आ रहा है, उनको नहीं आ रहा है इधर। वेट 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 वेट, विल सॉल्व, वेट वेट। फट रहा है उधर आवाज। सुबह हुआ था क्या बराबर? पहले लेक्चर में खराब था, अकाउंट में खराब हो गया था। चालू क्लास में, लाइव क्लास में। हेलो हेलो, अभी ठीक है क्या? चेक करो एक बार। आपके यहाँ पे आवाज आ रहा है बराबर? ठीक है। तृप्ति देवी सर गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। कौन है? यही है ना वो, भाग जाना घर से, आइडियाज देती है, दिमाग खराब करती है बच्चों का। अभी देखो भाई, ए दादा परफेक्ट है? अभी भी नहीं हुआ क्या? बोलो। ना सर, एक काम करो, अभी क्या है 11:30, 11:30 हुआ है, मतलब उधर क्लास चलेगा। इधर वाला क्लास ऐसे भी 12:30 को चालू होएगा, मेरे क्लास के बाद में ही है उनका। चलो एक क्लास चेंज कर लेते, चलो उधर चलो फास्ट। हाँ ऑब्वियसली ना, यहाँ पे चल नहीं रहा है ना सिस्टम, क्या करेंगे? बाद में ऐसे भी CW आ जाएंगे तो फिर आपको इधर ही कंटिन्यू करना है। आपका नेक्स्ट लेक्चर कब है फिर? हाँ तो इतना वाला कर लो, मेरा ऐसे भी उधर 12:30 को रहता है। ठीक है सर, मैनेज कर लेंगे, आप स्टार्ट करो। नहीं तुम एक एक बात बोला करो रे। भाई यही यही लिंक रहेगा, लिंक क्लोज नहीं होगा, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट। एक बार ग्रुप में ओपन करके लिंक ओपन करो। कोई लिंक चेंज करेगा क्या? भाई एक बार देख लो ऑनलाइन वालों। यस परफेक्ट है, यस हो गया सॉल्व, स्क्रीन भी दिख रही है, चलेगा। करे शुरुआत, 2 मिनट का भागदौड़ हो गया, बट एटलीस्ट आगे के नेक्स्ट 40 मिनट सेफ हो गए। चलो 12:30 तक क्लास लेंगे, चलेगा? ऐसे भी उनका क्लास 12:30 को रहता है। डन, 50 मिनट्स नॉट स्टॉप, चलेगा। फटाफट इधर ध्यान दो भाई। हमारा कहाँ तक हो गया था? सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग आ जाओ भाई, परफेक्ट है? यस यस यस, सीधा ध्यान दो भाई। सर एक बार न्यू क्लास दिखा दो। अरे नीतीश कुमार, तेरे को क्लास नहीं देखने का, तेरे को कुछ और देखने का है, समझ रहा है मेरे को सब। ठीक है देख ले भाई, ये देख ले, ये न्यू क्लास ये वाला है,
ठीक है, ये स्टार्ट से देख ले भाई, सबको देख ले, ठीक है। कुछ चाहिए और? इतने पैसे में इतना मिलेगा भाई। चलो आगे चलते हैं, डन। चलो ये अपना कल टेबल कंप्लीट हो गया ना। चलो फटाफट क्विक रीकैप कर ले। सर प्रॉफिट किसको मिल रहा है? बिजनेस। फीस किसको मिल रही है? एम्प्लॉयमेंट में क्या मिल रहा है? अच्छा, सैलरी में सक्सेशन अलाउड है क्या? बिजनेस में अलाउड है? डिग्री किधर अलाउड है? प्रोफेशन में। अच्छा, डिग्री के साथ में क्या क्या चाहिए काम करने के लिए? नहीं 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 नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बिना साइन कर सकते क्या? नहीं। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर बराबर है ना भाई? ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परफेक्ट चेक कर लो भाई, राइट? इधर ध्यान दो अभी, सुनो सुनो सुनो। सर फ्रीडम किधर ज्यादा है? फ्रीडम सबसे कम किधर है? अच्छा सर, क्वाइट सर्टेनिटी इनकम मिलने वाली है किधर? सबसे कम किधर? रिस्क सबसे ज्यादा किधर? सबसे कम किधर? कैपिटल की लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर? सर बिना इन्वेस्टमेंट के धंधा चालू हो सकता है किधर? मतलब इनकम चालू हो सकती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है या नहीं है? प्रोफेशन के लिए प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन यस और नो? यस, बट बिजनेस में? अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर इथिकल गाइडलाइन सबसे ज्यादा किधर रहनी चाहिए? तीनों में रहनी चाहिए, ढोक लो। इथिकल गाइडलाइन किधर भी ऐसा निकला है कि इधर चाहिए उधर नहीं चाहिए। इथिकल गाइडलाइन हैज टू बी फॉलोड एवरीवेयर, बट किसकी रहती है फॉलो करने की? बिजनेस में किसका इथिकल गाइडेंस है? खुद का ही, राइट? मतलब जो जेठालाल सोचा वो फाइनल। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में किसका रहेगा? एम्प्लॉय को फॉलो करना पड़ेगा कोड ऑफ कंडक्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर। याद रहेगा क्या? याद रहेगा? अच्छा सर, प्रोफेशन में किसका कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा? प्रोफेशन में किसका कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा? इंस्टीट्यूट। याद रहेगा अभी? सर तीनों में कोड ऑफ कंडक्ट मैंडेटरी है, बट सिर्फ अपना माई बाप रिस्पेक्टिव अलग अलग। कौन से वाले लेवल पे? बिजनेस रहेगा तो अपना खुद का डिसीजन है, प्रोफेशन है तो अपना इंस्टीट्यूट। सर इंस्टीट्यूट ने कल रूल निकाल दिया कि आप अभी यहाँ पे रेडियो में एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो आई डू इट ना। जो इंस्टीट्यूट बोला, माई बाप बोला, सुनने का, सीधी बात। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में क्या? जो एम्प्लॉयर बोला वो, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है सर? कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बोलते हैं हम उसको, जिसमें आपका नहीं 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 नहीं, टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस एग्रीमेंट, करेक्ट है। किस कोई कोई उसको वेज एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, अलग अलग, ठीक है। उसमें क्या क्या लिखा रहेगा? टर्म्स लिखे रहेंगे, फीस लिखा रहेगा, आपका कितना मंथली मिलने वाला है आपको, सॉरी अपना सैलरी वेजेस लिखा रहेगा, स्कोप ऑफ वर्क लिखा रहेगा, टाइमिंग, ड्यूटीज, क्या क्या आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है, सारा लिखा रहेगा। एवरीवन क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट चीज, यहां पे तो सब कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज, क्या पार्टनरशिप फॉर्म है प्रोफेशन के अंडर, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म में कोई नॉन सीए पार्टनर बन सकता है क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात। एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा है कि समझो फॉर्म है एबीसी एंड कंपनी। ध्यान से सुनना, ये सब लोग ध्यान दे रहे हो क्या? सब साथ में हो गया भाई? एबीसी एंड कंपनी मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है, हम उसमें 3 पार्टनर है, ए बी सी, ठीक है। अभी हम तीनों सीए हैं और हमारा एक दोस्त है डी, जो कि सीएस है या फिर इंजीनियर है या डॉक्टर है। वो बोलता है मुझे तुम्हारे सीए फर्म में पार्टनर बनना है, अलाउड है क्या? तुम पार्टनर नहीं बन सकते सीए फर्म में, ओनली सीए कैन बिकम पार्टनर, सीएस फर्म में ओनली सीएस। अभी नेटवर्किंग बोल के एक अलग कंसेप्ट आया है जिसमें तुम सीएस सीएस के फॉर्म मर्ज कर सकते हो, वो अलग चीज है। रूल के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के रूल के हिसाब से ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बिकम पार्टनर इन एनी सीए फर्म। याद रहेगा? याद रहेगा भाई, ये भूलना मत, बेसिक चीज है, ठीक है। अच्छा, कैन एवरी सीए साइन? ओनली द पर्सन हु इज हैविंग सीओपी। बेसिक कंसेप्ट सब क्लियर है, टेंशन नहीं है। अच्छा सर, हमने जो अभी क्यूमुलेटिव रिवीजन किया 5 मिनट में, 5 मिनट में आपके मैक्सिमम ये इतने डिस्कशन पे 15-20 एमसीक्यू बन सकते हैं आराम से, अगर कंसेप्ट बराबर याद है तो एमसीक्यू से डरने का नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अभी तो बेसिक चीज है, करेक्ट है। इसका क्वेश्चन ऐसा है कि सर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो मैं सीए का ऑफिस खोल लूँ, ये सर मेरा इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया, क्लाइंट आएगा कैसे? ठीक है, तो आप जब सीए बनने जाओगे तब उसके पहले आपको जीएमसीएस, आईटीटी ओरिएंटेशन, बहुत सारे कोर्सेस रहते हैं जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैंडेटरी है, जो आप पहले करोगे।
उसमें बहुत सारी डिस्कशन रहता है, आपको हाउ टू अप्रोच क्लाइंट्स, 1-to-1 जाके आप मीटिंग कर सकते हो, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। और डिटेल में आपको मैं सीए इंटर ऑडिट और सीए फाइनल ऑडिट में समझेगा हाउ टू अप्रोच क्लाइंट, कैसे लेते हैं टेंडर वर्क, क्या टेंडर नहीं टेंडर, टेंडर मालूम है ना, टेंडर फाइल करो, गवर्नमेंट टेंडर निकालता है कि मुझे सीए की ज़रूरत है, फिर आप अप्लाई करते हो, ठीक है ना, ऐसा चल सकता है ना। यस, अरे यार लिंक ओपन कर, इधर बंद हो गया। भाई चल रहा है क्या? अरे ऑडियो वीडियो परफेक्ट चल रहा है क्या, एक बार बताओ ना। बराबर है क्या? अरे बफर तो नहीं हो रहा ना? चलेगा, ठीक है, सुनो मेरी बात, सुनो अभी। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने बेसिक फीचर्स तो पता है अपने को। बिजनेस वाला जॉब लेता है या देता है? लोगों को जॉब क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है ना भाई, ठीक है ना। अरे बाबा अदानी अंबानी को आपने देखा रहेगा कि बाबा ये लोग इतना बड़े बड़े बिजनेस करे तभी जाके वो पर्टिकुलर स्टेट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। ये अगर सोचते थे नहीं हमने हमारा हमारा काम कर लिया, हमारा काम मतलब ऑटोमेटेड चलता है, कोई स्टाफ लेने की जरूरत नहीं है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगी ना। बेसिक चीज़ है ना। अभी समझो हमने ये क्लासेस चालू की, तो वहाँ पे मुझे तो 10 लोगों की जरूरत है, तो एटलीस्ट मैंने 10 तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी ना। एग्जाम्पल, ये अदानी अंबानी तो लाखों के एम्प्लॉयज हैं उनके ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया एज वेल, करेक्ट है ना। सो द बिजनेस पर्सन विल बी ऑलवेज जॉब क्रिएटर, नॉट जॉब सीकर, मांगने वाला, करेक्ट है। एम्प्लॉय इज द जॉब सीकर। आपको बोलते हैं ना, पहले आपको ऐसा लगता था कि भाई पढ़ाई करना है, डिग्री लेना है, क्यों, ये जॉब मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, सिर्फ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे। अभी मेंटेलिटी चेंज हो रही है, पीपल आर नॉट ओनली गोइंग फॉर द जॉब सीकर, दे आर ऑल्सो ट्राइंग फॉर द स्टार्टअप। सुना है ना, आजकल इंजीनियर वगैरह लोगों में आपने सुना रहेगा, व्हाट दे डू, उनका IIT IIM हो गया, XYZ कुछ भी हुआ, थोड़ा बहुत 2-3 साल जॉब भी किया, एक्सपीरियंस किया, नाउ दे स्टार्ट विद देयर ओन फ्रेंचाइजी और ओन बिजनेस और समथिंग। MBA चाय वाला क्या बिजनेस ही किया ना उसने, ही वॉज हैविंग अ डिग्री, ही कुड हैव डन समथिंग लाइक 15-20-25 हज़ार 50,000 लाख रुपए का जॉब कर सकते थे ना। बट व्हाट इज डूइंग राइट नाउ, ही इज हैविंग अ बिजनेस, फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो सर बिजनेस पर्सन विल बी ऑलवेज अ क्रिएटर और सीकर, याद रहेगा। ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं MCQ के। नेक्स्ट चीज देखो सर, as an institution a source of sustenance directly to the business owner and employee and indirectly to all those who derive opportunities from him। ये कौन है, अभी समझो मेरी बात समझो, ठीक है। अभी ये चिंटू काम करता है समझो ऑफिस में, और इसको मैं एम्प्लॉय बोल के सैलरी दे रहा हूँ 1 लाख रुपए, ठीक है, 12 लाख का पैकेज हो गया इसका। तो ये 12 लाख में क्या अकेला मजे मारेगा क्या, कि पैसे पूरा उड़ा देगा? इसकी फैमिली डिपेंडेंट है कि नहीं इस पे, इसके घर वालों का इलाज, इसके जो इसके खाना पीना, उनके एजुकेशन, इसके बाल बच्चे, बीवी, सब कुछ इसकी फैमिली डिपेंडेंट है कि नहीं। सो ओनली ही इज नॉट गेटिंग द बेनिफिट, द एंटायर सोसाइटी, जो जो इसके रिस्पेक्टिव। अभी समझो मैंने 5 लाख लोगों को जॉब दे दिया, तो 5 लाख लोगों को बेनिफिट हुआ या उनके उनके फैमिलीज को भी हुआ, करेक्ट है। तो सर इनडायरेक्टली अगर जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के थे उनको मैंने अगर जॉब क्रिएट कर दी, तो ऑब्वियसली उनके फैमिली पे भी तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा, they will improve their standard of living, correct है ना। next is this is a unique characteristics of business that separate it from other occupants। अच्छा प्रोफेशन में भी ये हो सकता है ना, बट वॉल्यूम किधर ज्यादा रहेगा, बिजनेस में ना। अच्छा प्रोफेशन में सर आप बोलेंगे सर CA CS क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करते, क्या करते हैं। अभी समझो मेरा CA का ऑफिस है, अभी मेरे पास 50 लोगों का स्टाफ है, ठीक है। आर्टिकल असिस्टेंट्स रहते हैं जो आप CA इंटर पास होने के बाद आओगे, ठीक है, तो आप आएंगे, प्लस BCom MCom नॉर्मल कंप्लीट करके भी लोग आते हैं जॉब करने, CA के फर्म में जॉब करते हैं ना भाई। तो क्या मैं उनको भी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूं ना, बट वॉल्यूम किधर ज्यादा है, बिजनेस में। याद रहेगा, याद रखना भाई, बिजनेस प्रोफेशन दोनों भी जॉब क्रिएट करते हैं, बट ये कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब क्रिएटर बिजनेस लिखा है, ह्यूज वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, याद रहेगा। आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट, यस प्रोफेशनल इन प्रैक्टिस में ऑल्सो जनरेट, बट सर्टेनली नॉट इन नंबर्स देन बिजनेस। यही बात बोली हमने अभी, पॉइंटर दिख रहा है मेरा, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है,
चालू करें भाई। 2 लेक्चर के बाद अभी तुम्हारा ये खाने पीने का टाइम रहता है क्या? ऐसे आराम से थोड़े से डल लगते एकदम, ऐसे थकान हो गई है, सुबह 7 बजे से उठ के आए सर हम। पहले लेक्चर से होता है क्या? वाह जोरदार। पहला मैथ्स है ना ऊपर से, फिर उसके बाद अकाउंट्स है ना, सोचो। और ऊपर से टीचर भी बहुत डेंजर है ना, मतलब उनके सामने सो भी नहीं सकते, दोनों की दोनों टीचर। अगर समझो सो गए तो उठा के एक तो पकड़ेंगे निकालेंगे, ठीक है, नहीं तो सामने आके गाने गवाएंगे। पनिशमेंट वगैरह देते कि नहीं तुमको? नहीं देते? गलत बात है बहुत। सर मुझे रख लेना आर्टिकल चिप के लिए। ओके सर, अभी पढ़ ले पहले, सी एंटर पास हो जाती, पर बाद में बात करते हैं। चल ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। सर प्रोवाइड मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अरे बिजनेस वाले, अगर अदानी के पास से अभी सारे बिजनेस करने के लाइसेंस निकाल दिए तुमने, तो आज अदानी ने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, हर एक स्टेट का डेवलपमेंट किया है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसने, अच्छा आपने देखा रहेगा रोड, ब्रिज, हॉस्पिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा कितने सारे एयरपोर्ट गवर्न करता है मालूम है ना वो? अदानी इज हैविंग एयरपोर्ट का लाइसेंस। एयरपोर्ट उसका खरीदा हुआ नहीं है, वो मैनेजमेंट उसके पास दे दिया है। तो द पॉइंट इज, आज उसके वजह से इकोनॉमी को ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है? सर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो सर अगर वही आदमी अगर सोचता कि जाने दो, क्या ही तो काम करना है, 10-15 हज़ार की सैलरी, बस जिंदगी खत्म, जैसे बाकी नॉर्मल लोग सोचते हैं, तो ये अदानी अंबानी जो आज इतने बड़े बनते हैं, वो तो होता ही नहीं था। प्लस उनके वजह से जो कंट्री पे पॉजिटिव इंपैक्ट आया वो आता था। ठीक है सर, इट विल इंक्रीज द जीडीपी, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी क्या रहता है? नेशनल इनकम चैप्टर इकोनॉमिक्स में, जीडीपी, जीएनपी, कुछ याद है क्या? कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन, हाँ थोड़ा बहुत याद आ रहा है सर, अभी अभी जस्ट एग्जाम हुई है। करेक्ट है क्या सर? बिजनेस आउटपुट कंप्रेहेंसिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड जीडीपी एंड दस द इकोनॉमिक ग्रोथ. How the economic growth distinguishable from economic development? Whereas growth merely implies increase in GDP, economic development implies diversification of employees' capability, improvement in quality of lives of people. अच्छा अगर पुणे में मेट्रो नहीं है और पुणे में मेट्रो है, तो दोनों में कौन सी अच्छी चीज है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? है या नहीं है? सो इट विल बी अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन ऑल द पीपल ऑफ पुणे। अरे बाबा नॉर्मल आज के डेट में 2 ही ट्रांसपोर्ट ऑप्शन है ना, एक तो खुद की गाड़ी निकालो या अपना ऑटो, ओला, उबर, मतलब बाय रोड ही है ना आपके पास, दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? एटलीस्ट व्हेन यू गो टू मुंबई दे हैव 2 ऑप्शन, आइदर लोकल और 2 व्हीलर, अपना 4 व्हीलर रास्ते के हिसाब से, ठीक है ना। वही चीज आप अगर दिल्ली देखो, लोकल की स्पीड और दिल्ली की मेट्रो फर्क है कि नहीं है? तो मुझे एक बात बोलो, अगर मेट्रो जस्ट यहां से जाती है तो मेट्रो जाने की वजह से रिस्पेक्टिव उसके वजह से 100 नए बिजनेस भी खुलेंगे, प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाएंगे। सुना है ना आपने, अरे सर मेट्रो ये रोड से जा रही है तो इधर के प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर, यहाँ के जो छोटे मोटे बिजनेस वाले के उनकी भी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं? सर अगर समझो यहाँ पे बस स्टॉप आ गया, ठीक है, या सॉरी अपना मेट्रो का स्टॉप आ गया, तो सब लोग यहाँ से आएंगे, यहाँ से जाएंगे, तो ये जो छोटे मोटे दुकान वाले उनका भी तो धंधा होगा। सर वी आर नॉट ओनली कंसर्न विद द जीडीपी, हमारा इंटेंशन क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाना है लोगों का। अच्छा सर आज की डेट में मैं अगर हर जगह खुद की कार लेके घूमता हूं तो एनवायरमेंट के हिसाब से तो गलत है, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आज अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होता तो मैं खुद की कार निकालता था क्या? मैं जाता था ना मेट्रो में। ओए तो दीज आर द पीपल, बिजनेस पीपल, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द जीडीपी, प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बढ़ा रहे ना, quality of lives of the people. Business through research and development, R&D, education and training and development of employees by sheer guts and courage. Guts and courage मालूम है ना? Experimenting and innovation. सर आपने सुना रहेगा ना, पानी पी ले। हाँ इनोवेशन मालूम है ना? इनोवेशन अरे सुना रहेगा ना तुमने। पहले 2 व्हीलर कौन सी थी अपनी? पेट्रोल, अभी इलेक्ट्रिक आई, तो इलेक्ट्रिक से फायदा हो रहा है ना। अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, उतने अपने चार्जिंग स्टेशन नहीं बने, हो जाएगा 5-10 साल, सारी चीजें अच्छे से हो जाए, बट उसके वजह से फायदा क्या हो रहा है? पोल्यूशन बच रहा है, पेट्रोल कंजम्पशन कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का तो अपने पास है ही ना सर प्रोडक्शन, तो सर कौन सा बेनिफिशियल है? इलेक्ट्रिसिटी।
तो सर मुझे एक बात बोलो, अगर जिसने ये बिजनेस लाया ही नहीं होता तो आज तक तुम टू व्हीलर नॉर्मल पेट्रोल की चलाते थे ना भाई। सर जिसने बिजनेस चालू किया, कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक वाला, नहीं तो सर इनोवेशन आता ही नहीं था तो आज इजीली होता था क्या? अच्छा सर ये मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर ये आईटी वगैरह ये इनोवेशन आता ही नहीं था तो आज ये इजी ऑफ डूइंग बिजनेस होता था? सिर्फ ऑफलाइन क्लास चलती थी ना, आज ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन पॉसिबल होता था क्या? ये अगर आईटी सिस्टम नहीं रहता था तो द वन हु इज गोइंग विद द इनोवेशन डेफिनेटली ही विल गेट द हेल्प ऑफ द, मतलब उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है बिजनेस का, प्लस इकोनॉमी में भी इंपैक्ट होगा, कस्टमर्स को भी ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, ज्यादा सर्विसेज मिलेंगे। यस और नो? अच्छा आजकल हाइब्रिड आ गई, हाइब्रिड कार मालूम है ना? हाइब्रिड में क्या होता है? पेट्रोल प्लस सीएनजी प्लस पेट्रोल प्लस ये अपना इलेक्ट्रिक वगैरह भी आया ना, मतलब सर चार्जिंग हो गई, तुम उसमें दोनों ऑप्शन है, दोनों मोड है, चार्जिंग खत्म हो गई तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी ना रास्ते पे, ठीक है, तो यू कैन यूज दैट पेट्रोल वाला, पेट्रोल प्लस सीएनजी भी आपने सुना रहेगा ना। मेरा काम करेगा, उधर मेरी बॉटल रह गई यार, टेबल पे रहेगा आई गेस, पानी वाली बॉटल है, चलता है मेरे इसमें टॉनिक है, क्या लगता है ना सुबह से लेकर रात तक टॉनिक है, अभी क्या बोलने का मतलब, बाद में बात करता हूँ तेरे से, ठीक है चलो इधर आ जाओ। हाउ इज बिजनेस ग्रोथ, ये हो गया अपना, कहाँ पे था, और ब्रिंग्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन फैक्ट इट इज पर्टिनेंट नाउ टू इंट्रोड्यूस द टर्म एंटरप्रेन्योर। अरे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन एक ही है ना, जनरली एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? वही है, बट जनरली आज की डेट में एंटरप्रेन्योर ये वर्ड किसके लिए आ गया? क्यों? क्योंकि जो नए स्टार्टअप वगैरह वाले लोग रहते हैं ना, उनको ही बोलते हैं सर आई एम एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर बोलते कि नहीं? तू भी पानी पी ले, ठीक है, हाँ अच्छा, अरे वो ऐसे ऐसे कर रहे, मैं क्या इधर बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा क्या, झंडू बाप, ठीक है। इन कॉमन पैरेलल द टर्म बिजनेस पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर आर सिनोनिमस, सेम टू सेम मीनिंग सेम है क्या बाबा? सर even we shall be using these two terms interchangeably. However, entrepreneurs are better characterized more than their problem solving, new opportunity seeking behavior and draws on their creativity. अरे आपने जुगाड़ू कमलेश सुना है क्या? जुगाड़ू कमलेश, अरे शार्क टैंक देखते कि नहीं? शार्क टैंक में क्या है, कुछ तो नया रहेगा ना। अरे वो नॉर्मल ब्रश लाया क्या उधर, उसने वो परफोरा वाला वो क्या इलेक्ट्रिक ब्रश लाया ना, ठीक है ना। अच्छा तुमने सुना रहेगा वहां पे वो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, आपने देखा ही रहेगा ना। तो क्या वो रेगुलर प्रोडक्ट है या कुछ तो हटके है, कुछ तो मतलब इनोवेशन रहेगा। अच्छा आपका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, आज तक मे बी वो प्रोडक्ट ही नहीं है। एक वो कौन सा तो भी आया था ना, वो कोलगेट वाला, कोलगेट का अल्टरनेटिव लेके आया था कोई तो भी, वो बोला सर बाकी सब में तो केमिकल रहते हैं, हमारे इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सुना रहेगा ना आपने। अच्छा प्रोटीन पाउडर वाला सुना था क्या तुमने, वो ग्रीन प्रोटीन वाला, उसने क्या किया आज तक तुमने अगर कोई अगर जिम इंडस्ट्री वो तुम देखा रहेगा तो प्रोटीन पता है ना आपको, तो वो क्या करते हैं जनरली पाउडर वगैरह आते थे पहले, तो आपको पहले शेकर लगता था, मिक्सर लगता था, वो सब बंद। उसने क्या किया अभी वाला ग्रीन प्रोटीन एक प्रोडक्ट लाया था, उसने क्या किया, नॉर्मल पानी का ग्लास लो, ठीक है, उसमें सिर्फ वो सैशे डाल दो, विद इन अ सेकेंड ऑटोमेटिकली इट विल डिजॉल्व, ठीक है, और विदाउट शुगर वो सब कुछ, मतलब जो प्रोडक्ट अभी थे भी नहीं आज तक वो उसने लाया। अच्छा आपने देखा रहेगा नॉर्मल वो उसने वो एक टी भी लाया था कोई तो भी, ब्लू टी, वो मतलब प्री डायबिटिक वालों का भी चलता है, वो बोला ना शुगर नहीं है उसमें, ऐसा कुछ था ना। सो ये सब क्या है, इनोवेशन ही है ना, समथिंग न्यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो कैन वी से इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अच्छा वो पिच करते स्टार्टिंग में, ठीक है, आके बोलते सर ऐसा ऐसा, पहले वो प्रॉब्लम बता देना कि सर दुनिया में ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको हमने सॉल्व करने के लिए लाया हमारा प्रोडक्ट, ऐसा बताते ना वो कुछ तो, ठीक है। अरे करते कि नहीं करते? यस, आप उधर बैठ जाओ जब तक। However, entrepreneurs are better characteristics, problem solving approach, new opportunity seeking behavior and draws on their creativity and innovation. आपने देखा रहेगा ना, एक वो कोई तो पाजी था, अपने पंजाब वाले थे, वो कोई साइकिल को उसने ये बनाया था, क्या बनाया था, मतलब कोई एडिशनल कुछ खरीदने की जरूरत नहीं ना, नहीं तो सर इतना बड़ा बड़ा, मतलब कोई अगर नॉर्मल में अगर टू व्हीलर लेने जाओ अच्छी से अच्छी वाली, तो बुलेट वगैरह तो 2-2, 3-3 लाख तो जाएगी ना समझो।
आज वो ही लेवल का अगर वो इफिशिएंसी निकाल रहा है 50,000 40,000 में, क्या इनोवेशन नहीं है? क्या क्रिएटिविटी नहीं है? है ना? तो कैन वी से एंटरप्रेन्योर? यस सर। इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ना भाई, ठीक है सर। रोमांटिक अगरबत्ती भी आया था आया था क्या ऐसा कुछ? क्या था उसमें? बोले अगरबत्ती का कुछ था, बोले रोमांटिक का पता नहीं। रोमांटिक का तेरे को कैसे पता रहेगा? पता रहेगा तो भी तो इधर क्यों बोलेगा? अरे क्या था प्रोडक्ट, बोलो तो सही, मैंने वो एपिसोड नहीं देखा है। अच्छा वो एनवायरमेंट ग्रेड होता है? अच्छा बोले एनवायरमेंट ग्रेड होता है। कल से सब इधर लगा देते हैं अभी, ठीक है? मतलब टीचर आया दिया है, बच्चे आके पढ़ लेंगे इधर, कर लेते। ए घर पे लगाया करो रे भाई। साइकिल अगरबत्ती नहीं रे, वो रोमांटिक अगरबत्ती की बात कर रही हो। हाँ हाँ साइकिल वो भगवान वाला है, राइट राइट। ये कौन सा था? ये थोड़ा रिसर्च करता आज मैं इस पे, आज करता करता लाना जरूरी है। कस्टमर के लिए कुछ भी करना पड़ेगा बाबा, तुम लोगों के लिए तो पक्का करना पड़ेगा। सर स्टार्टिंग का बिजनेस रिक्वायर साइजेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, पैसा तो लगेगा भाई। सर बिना पैसे कुछ स्टार्ट हो पाएगा क्या बिजनेस? यू नीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अकोमोडेशन, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री। सर क्या है ये? सम ऑफ फिक्स एसेट एंड द नेट करंट एसेट। नेट करंट एसेट मतलब कौन से रे? करंट एसेट में क्या क्या आता है? कैश और गुड्स, मतलब अपना क्लोजिंग स्टॉक, ओके। और सन्नी डेटर्स, रिसीवेबल्स वगैरह, ये हो गया करंट एसेट। नेट करंट एसेट मतलब? अच्छा तो सर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू नीड सम फिक्स एसेट प्लस नेट करंट एसेट। सर आगे देखो ना, हाँ इंडीड इन्वेस्टमेंट्स आर नेसेसरी फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, modernization, expansion. However, size of investment usually varies with the scale of business. अच्छा मुझे एक बात बोलो, मैं वो लिज्जत पापड़ जैसा बिजनेस चालू कर रहा हूँ, समझो घर के घर में, वो तुमने सुना रहेगा ना ऐसा, वो गृह उद्योग वो बोलते हैं, वो लेडीज वाले, वो क्या बचत गट वाले लोग करते हैं ना ऐसे। तो मुझे एक बात बोलो, उन लोगों को कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है क्या? वो क्या करते हैं, समझो कोई किसने बना दिया, कोई चपाती मेकिंग चालू कर दिया एग्जाम्पल, ठीक है, कोई वो पापड़ विपड़ बना, वो लिज्जत पापड़ ऐसे ही चालू हुआ था स्टार्टिंग में, मालूम है ना आपको? मतलब क्या किया उन्होंने, समझो 10 जन बैठ गए, वो उनका प्रोडक्ट बना रहे, डिमांड बढ़ती गई, धीरे धीरे वो एक्सपेंशन होते गए। आज वो फुल्ली मैनुअल से लेके आज वो ऑटोमेटिक तक पहुंच गए ना, आज उनके पास मशीनरीज वगैरह सब है, क्योंकि डिमांड इतनी है, कितने लोग लगेंगे बनाने के लिए? पॉसिबल ही नहीं है ना। सो द पॉइंट इज व्हेन यू स्टार्ट दैट टाइम इन्वेस्टमेंट इज मैंडेटरी, बट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू द स्केल ना। ए बाबा सब लोग साथ में हो गया। अच्छा सर मैं बिजनेस ही स्टार्ट कर रहा हूं, समझो मैं मोटा भाई हूं, मैं जियो स्टार्ट कर रहा हूं, तो जियो स्टार्ट करने के लिए मोटा भाई को कितना पैसा लगा रहेगा? लिज्जत पापड़ जैसा लगा या तूफान लगा भाई? क्यों सर? क्योंकि सर स्टार्टिंग में तो फ्री में बेचा, ऑल ओवर इंडिया पे नेटवर्क चाहिए तो उसको वो नेटवर्क लगाना पड़ा रहेगा ऑल ओवर इंडिया। अभी तो 5G आ रहा है ना भाई, तो सर मुझे एक बात बोलो, ये सब आपने फाइबर ऑप्टिक वगैरह सुना है कि नहीं है? तो सर उसका अगर पूरा नेटवर्क लगाना है तो पैसा तो लगेगा ना, बिना पैसे से होगा क्या? सो दीज अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज टू बी इन्वेस्टेड बाय हुम? बिजनेसमैन ना, करेक्ट। नेक्स्ट चीज क्या है भाई? मोर स्पेशली देखो, दैट इज वाई माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज एंटरप्राइज आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या आपको मैंने एमएसएमई पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 और 2 में? पढ़ाया था क्या? एमएसएमई का डेफिनेशन में बोला था आपको वेबसाइट खोल के कि आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट के हिसाब से आपका कैटेगरी डिसाइड होगा, राइट? मोर स्पेशली इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। आपको एक राइटअप बताया था क्या मैंने, मेरा वाला? हाँ गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा। मतलब माइक्रो एमएसएमई वाला लिख लो, आपको क्लासिफिकेशन वाइज मिल जाएगा, ठीक है। टैक्स क्लब वाला मेरा राइटअप था वो। It is believed that practical true that the lack of investable funds or capital is a strong barrier to start a business. सर पैसा ही नहीं है मेरे पास, मन बहुत है सर, दिमाग में आइडिया भी है, स्टार्ट कर पाएगा? इसलिए तो शार्क टैंक में लोग आ रहे हैं ना। वो क्या बोल रहे हैं, सर हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारे एरिया में हम बहुत खुश है, पीपल आर ऑल्सो सेटिस्फाइड,
हमारे पास कस्टमर भी बहुत है, बट वी वांट टू स्केल। बोलते हैं ना हमको पूरा इंडिया लेवल तक जाने का है, ठीक है। अरे हैमर्स सुना था क्या, हैमर्स बोट वाले ने खा गया था उसको, बाकी उसकी डील हुई नहीं है बाय द वे। मतलब बाद में बाय द वे जो भी आप शार्क टैंक वगैरह देखते हैं सब फेक है, ठीक है। बाद में समझेगा तुमको, अभी तुम छोटे हो ठीक है। बट जब बाद में डील वील होती है फिर, और बाद में ड्यू डिलिजेंस होता है, जो वो बोलते हैं ना कि हमारा इतना टर्नओवर हुआ, प्रॉफिट इतना हुआ, वो पूरा चेक होता है बाद में आफ्टर द एपिसोड। अगर वो कुछ गलत निकला तो डील कैंसिल होती है। वो जो चेक विक देते हैं वो फोटो रहता सिर्फ, हाँ, पैसे से नहीं ट्रांसफर होते हैं। वो अमिताभ बच्चन जैसा ये लो आपके अकाउंट में गया, ऐसा कुछ नहीं होता उधर ठीक है ना। वो चेक का फोटो देते सिर्फ, ठीक है, फोटो ले लो, खुश हो जाओ, जाओ घर पे। सब कुछ सही निकला तो पैसे। अच्छा, वो हैमर वाले ने डील खुद कैंसिल की थी वॉलंटरीली, बोट वाले ने नहीं किया था, मालूम है क्या। बोट वाला बोला कि मैं तेरी कंपनी का स्टेक ले रहा हूँ, बाद में हैमर वाला बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं इसको बेच देंगे तो अपना फ्यूचर प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उसने बाद में खुद होके वॉलंटरीली डील कैंसिल कर दी। मतलब उसके हाथ में रहता है, अगर उसको लगता है कि नहीं सर इसको जो डील हो रही है मेरे लिए ये फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल नहीं है, तो वो विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। समझा क्या ओए। तो शार्क टैंक में तुम देखते ये सब आधा चीज है, आधा बाद में होता है, वो पिक्चर पे नहीं आता है, राइट। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट इज इट इज बिलीव, ये हो गया अपना। Does any form of business require investment and therefore investment intensive? Yes. Gestation and uncertainty क्या रहता है ये gestation नाम सुना है क्या तुमने। अच्छा मुझे एक बात बोलो, मैं इधर समझो एक होटल चालू करता हूँ, ओयो नहीं रे, अच्छी वाली, मतलब बड़ी वाली। ओयो में क्या है, 1000-1500 वाला काम, मतलब 500 से लेकर 1500 यही रेंज रहेगा ना। मैं 5 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ एकदम से, ठीक है। अरे तुमने JW मैरिट वगैरह सुना रहेगा ना, वो लेवल की 5 स्टार लेवल के, जिधर इंडिया की टीम भी रुकती है। देखो अभी IPL वीपीएल आता है तो अपनी टीम रुकते हैं ना। तो मैंने कितने पैसे लगा दिए, 50 करोड़ एग्जाम्पल। 50 करोड़ लगाने के बाद में डू यू थिंक क्या मेरा नेक्स्ट डे से धंधा होएगा, नेक्स्ट डे से क्या मेरा इनकम जितना एक्सपेक्टेड है उतना होगा क्या। आंसर इज नो। व्हाई, बिकॉज सर मार्केट में नाम जाना चाहिए, रिव्यूज जाएंगे, माउथ पब्लिसिटी होगी, ये जाके आया, ये रह के आया उधर, इसको बहुत मजा आया, फिर ये इसके दोस्त को बोलेगा, फिर वो जाएगा बोले बहुत मजा आया। मतलब खाना पीना अच्छा था, रूम भी अच्छा था, वो बोल रहा मैं, समझे कि नहीं। दूसरा नहीं रे, ये वाला पॉइंट समझा गया ठीक है। तो फिर क्या होगा भाई, तब जाके बिजनेस ग्रोथ होगा ना। अच्छा सर मैंने प्रोडक्ट बना के रख दिया, समझे मेरा प्रोडक्ट है, तो क्या कल से बिकने लगेगा क्या। You need advertisement, you need scope ना बाबा, it will take some time. तो this is what, this is uncertainty and gestation. Uncertainty तो बोलने की जरूरत ही नहीं, कोविड में सबको पता ही है, ठीक है। मतलब मन हुआ तो बिजनेस चलेगा, नहीं तो गवर्नमेंट बोला अनलॉक तो खुल गया, लॉकडाउन तो बंद। तो खुद के हाथ में कुछ था क्या, डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में थी, गवर्नमेंट। मतलब अनसर्टिनिटी तो बहुत सारे है ना। अच्छा तुमने सुना रहेगा पहले अपने महाराष्ट्र में वाटर बॉटल मिलती थी प्लास्टिक वाली, ठीक है, सॉरी कैरी बैग मिलती थी प्लास्टिक वाली, प्लास्टिक बाद में बंद हो गया। गवर्नमेंट ने आज से डिसीजन निकाले, आज के बाद में कैरी बैग नहीं दिखनी चाहिए हमको प्लास्टिक की। तो आज के बाद में अगर बाहर किसी के हाथ में दिख भी गई तो फाइन लगती है। अच्छा आपने देखा रहा आजकल वो कपड़े की बैग चालू हो गई सब तरफ, रिप्लेसमेंट कुछ तो लाएंगे ना भाई। या फिर अगर वो मेडिकल वाला अगर दे भी रहा है तो बोलता है बाबा छुपा के लेके जा, ठीक है, तेरे वजह से मेरे घोड़े लग जाएंगे, है कि नहीं, अलाउड है कि नहीं है। अच्छा सर मेरे समझो 10 करोड़ का बिजनेस चल रहा था, यही प्लास्टिक बिजनेस वाला, प्लास्टिक बैग्स बना रहा था मैं, ठीक है, 50 साल से बना रहा, आज तक मस्त चल रहा था, पैसा भी फुल कमा रहा था, ठीक है। एकदम से गवर्नमेंट आया बोला आज से सब बंद, दुनिया बदल गई, जज्बात बदल गए एक दिन में। अब मेरे हाथ में कुछ है, मतलब सर मुझे तो धंधा बंद करना पड़ा ना। सर मेरे लिए इतनी प्लांट एंड मशीनरी आई थी, इतना मेरा सेटअप था, इतना बड़ा फैक्ट्री था, इतना बड़ा मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट था, सब वेस्ट हो गया अभी, क्योंकि मेरे हाथ में है क्या। अच्छा समझो आज जियो ने इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया, कल चल के अगर उसका कुछ प्रॉब्लम निकलता है और गवर्नमेंट ने अगर उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो नुकसान हुआ क्या, होगा ना। अच्छा तीसरा, तुमने वो बीच में मैगी की न्यूज़ सुनी थी क्या, मैगी, नेस्ले है ना मैगी, मैगी का बीच में आया था कि सर खराब है, ये है वो है, तो बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने। अरे ढोक लो, मैगी बिकी नहीं ना बाद में वापस चालू हो गया, अभी तो सब चालू हो गया, वो क्लीन चिट मिल गए, बट जितने पीरियड के लिए बंद था वो तो सब धंधा पानी सब बंद हो गया ना।
प्रोडक्ट बन के भी बेच सक रहे क्या वो? नहीं बनाना भी बंद, प्रोडक्शन बंद, सब बंद ना। सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा तुमने सुना रहेगा अभी जैसे आईपीएल में अपनी बीच में 2 टीम बैन हो गए थे, सीएसके और कौन, राजस्थान। कितने साल के लिए बंद हुए थे? मतलब रेगुलेटर ने डिसीजन ले लिया, अभी धोनी बोल रहा है मेरे को खेलने का है तो भी खेल सकते हैं क्या? फिर बाद में वो आरपीएस आया अपना, पुणे की टीम, वो चाहे कुछ भी हो, बट सर सीएसके वाले का तो धंधा बंद हो गया ना 2 साल, राजस्थान का भी बंद। तो सर अपने हाथ में कुछ नहीं है, रेगुलेटर भी तो है ना, अपने लॉ बनाने वाले भी तो लोग हैं। तो अनसर्टिनिटी तो जिंदगी भर रहेगा कि नहीं रहेगा? नेक्स्ट चीज देखो भाई, अच्छा तुमने ये सुना रहेगा कोविड में वैक्सीन बनाई, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, पता है ना? अब उसने बनाया, अब उसने R&D में बहुत दुनिया का खर्चा किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, बहुत खर्चा किया उसने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा किया, 100 करोड़ का खर्चा किया। अभी समझो 1 महीने के बाद में वो टेस्टिंग के लिए गया, गवर्नमेंट ने चेक किया, ठीक है, वो उन्होंने पहले देखा रहेगा ना, हर दवाई वगैरह जानवर को देते, एनिमल को देते ना पहले तो, डायरेक्ट देते क्या, इसको लगा के देखो बोले वॉलंटियर है, ठोको बोले इसको, अरे मर जाएगा वो। बाकी वॉलंटियर्स भी गए थे पता है ना, लास्ट में जब एनिमल ट्रायल सक्सेसफुल हो गया बाद में उसके ऊपर ट्रायल करते हैं, नहीं तो आजा बोले इसको देखते हैं कैसा है दिखते हैं। तो फिर मुझे एक बात बोलो, अगर समझो वो ट्रायल में अनसक्सेसफुल हो गई वैक्सीन, ठीक है ना, तो सीरम इंस्टीट्यूट के तो लग गए 100 करोड़, गवर्नमेंट अप्रूवल देगा क्या? समझो उसने 4 लोगों को दवाई दी ट्रायल के लिए, उनको रखा भाई 24 घंटे इधर ही बैठो, हमको टेस्ट करने का है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, सब ठीक हो गए तो गुड, स्पेशल इफेक्ट्स आ रहे तो सॉरी बंद, तो क्या करेगा वो? लाइसेंस कैंसिल। अरे वो सीरम इंस्टीट्यूट वाला बोलेगा साहब मेरे 100 करोड़ लग गए, बोले कुछ नहीं अभी लगा दे आंख, कुछ मिलेगा उसको वापस? तो सर रिस्क है कि नहीं है? मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ी रिस्क है ना? चलो भाई, एंड इफ अनसर्टन इफ ऑल द रूम्स वुड बी ऑक्युपाइड, ये देखो ये होटल वाला एग्जांपल, इट विल टेक सम टाइम टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट अ होटल। आज मैंने समझो जगह ली और होटल बांधने में 1 साल लग गया, तो 1 साल के लिए कुछ मुझे इनकम आने वाली है क्या? जब तक होटल ही नहीं बनेगी, ये आदमी आके रह नहीं जाएगा, मजे नहीं लूट, मतलब खाना पीना नहीं खाएगा तो पैसा देगा कैसे ये? ठीक है ना, सीधी बात। इनफैक्ट it is also uncertain if the occupancy ratio, room night occupied, would be adequate। अरे ये भी तो आपने सुना रहेगा, ऐसे इंडिया में आज के डेट में बहुत सारे होटल्स हैं। अच्छा ओयो इतना क्यों चला मालूम है ना? ओयो ने क्या किया, खुद का पैसा लगाया क्या? अरे ओयो अच्छी चीज भी है रे, ओयो का नाम खराब करके रखा है तुमने। ओयो ब्रांड है, क्या किया था ओयो ने? खुद का एक होटल नहीं उसका, होटल ये चिंटू का है और ये अग्रवाल है ना वो ओनर, ठीक है। ये भाई साहब ने क्या किया पता है? ये एक दिन गया वो होटल में रहा, ठीक है, उसने सब देखा क्या सही है क्या गलत है, वो डायरेक्ट उसको बोला तेरे होटल में तो 20% ऑक्यूपेंसी है, 20% ही रूम भरे हैं, 80% खाली है, तेरा कितना नुकसान हो रहा है। उसको गणित समझा के दिया पूरा चिट्ठी पे बिठा के, वो समझ गया। वो बोलता है अभी मैंने प्रॉब्लम बताई, वो बोलता है सोल्यूशन बता। ये बोलता है तू 1 महीने के लिए तेरा होटल मेरे नाम पे दे दे, तेरा ही होटल है, सिर्फ मैनेज मैं करूंगा। ये रियल स्टोरी है, ठीक है। ये इसने मैनेज करने को लिया, उसने देखा महीने भर बाद में एकदम से सर फुल तूफान, पैसा वैसा फुल आ रहा है। वो शॉक हो गया, उसने बोला क्या किया? सर कुछ नहीं, मैंने हर एक बेसिक चीजें चेंज कर दिया आपकी, बेडिंग से लेके थोड़ा कलरिंग विलरिंग से लेके सब कुछ, और रेट वीट भी चेंज कर दिया, सब कर दिया उसने। खुद का कुछ लाया क्या? पैसा भी उससे लिया, जो चेंज करने का जो पैसा था ना वो भी जेब से नहीं डाला, वो भी उससे ही लिया। सर एकदम से बेस्ट हो गया। अच्छा अब वो जो अभी ये होटल का फायदा हुआ ना, तो इसकी ये फ्रेंड है, वो दूसरी होटल वाली है, ठीक है, उसका भी धंधा नहीं चल रहा है, वो इसको बोलती है, वो बोलता है मेरे पास ये अग्रवाल है, इसने रेफर 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 करते करते वो यो ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड, इंडिया नहीं सॉरी वर्ल्ड। दिस इज द ओनली कंसेप्ट। किया कि नहीं किया? उसने किया ना। तो ऑक्यूपेंसी रेशियो सर होटल बन के खड़ी है, हार्डली 2 या 3 रूम भरे पड़े, बस सिर्फ शादी ब्याह का सीजन में, आपने मालूम है ना वेडिंग सीजन में ही भरता है, बाकी साल भर खाली पड़े, तो धंधा तो लॉस हो रहा है ना भाई। तो सर अगर तुम्हारे पास में बिजनेस सेटअप भी हो चुका है, बट जरूरी नहीं है आप जिंदगी भर पैसा कमाओगे। हो सकता है आपके बाजू में और एक नई अच्छी वाली होटल खुल गई, आपके पास कोई आएगा ही नहीं, फिर अनसर्टेनिटी तो है ना, समझा क्या भाई?
अरे मैं जितने भी रिलेवेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, क्या वो सब कनेक्ट हो रहे हैं क्या भाई? ओ दादा, करेक्ट है क्या? ओयो में तो कभी हम गए नहीं सर, आप समझा रहे हैं ना, मतलब मैं हमको सीधा क्या बोलने गए? हाँ, एडवर्टाइजमेंट जस्ट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, ये सुना रहेगा ना तुमने, वो शार्क टैंक ने बहुत सिखा दिया ना तुमको, इक्विटी मेजर तो उसका खर्चा है उसका, और जरूरी नहीं ना हर एक ऑपरेशनल नहीं रहेगा। अभी हर जगह पे हर गली में आपको ओयो दिखता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं ना हर एक उतना ही चलेगा। बाकी ओयो कभी भी खुद लॉस में कभी नहीं है। ओयो को क्या फायदा है, ओयो का नुकसान क्या होगा? उसका तो फ्रेंचाइजी टाइप में शेयरिंग जाता है, धंधा हुआ तो उसको पैसा मिलेगा, कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं। अच्छा वो एक जगह पे डिपेंडेंट है क्या? समझ, उसके 1000 होटल है ऑल ओवर इंडिया, अरे 100 नहीं चलेगी, 900 तो 900 तो चलेगी ना, पैसा तो कमा ही रहा ना भाई साहब। अच्छा मेरा एक ही क्लासरूम है, ठीक है ना, और समझो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कुछ, ये एरिया को लॉकडाउन में सील कर दिया, ये होटल बंद हो गई, एटलीस्ट उसके बाकी के तो होटल चालू है ना। अब कोविड आ रहा है वापस, सुन रहे ना न्यूज में, मुंबई में था, अभी पुणे भी चालू हो गया रैपिड फायर एकदम, ठीक है ना, टेंशन मत लो, अपने कुछ नहीं होता है, बहुत पापी लोग हो तुमको तो कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो ठीक है सर, बैठे बैठे 44 रुपीज वेस्ट। रोहित कुमार, अरे बाबा पैसे मत दे भाई, पैसे की जरूरत नहीं है हमें, ये यूट्यूब पे पैसा ट्रांसफर कर रहा है 44 रुपये, 44 रुपये क्या करेगा, मैं ओयो भी नहीं आता उसमें, मतलब इसको भेजना पड़ेगा अरे मत दे रे बाबा पैसा, किसी दूसरों को बांट दे, कोई टेंशन नहीं। चलो इधर ध्यान दो, पर एक अच्छा जो मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ ये टाइम पास के लिए नहीं है, ये कनेक्ट कर पा रहे हो क्या आप एग्जाम्पल? मेरा सिर्फ काम ये नहीं कि वो लाइन का मीनिंग क्या है, जब तक आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं करोगे आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं रहेंगे। ऐसे आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी क्वेश्चन पूछ सकता है ना एग्जाम्पल के फॉर्म में, कि ए ने बी के साथ ऐसा किया तो बोलो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या, बोलो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। अभी ये इसने शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिया था इसका, बोले मैं शादी में तेरा पूरा इवेंट मैनेजमेंट करके देगा, एडवांस में लेके चलेगा 10 लाख रुपए और चलेगा खुद पैसे भाग के, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, ये कोर्ट में जाके शू करेगा ना उससे, है या नहीं है? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना इसको खुद के 10 लाख दाव पे लग गए, बोले हाँ क्या कोर्ट करेगा केस करेगा, बोलते हैं सही में मत दे इसको पैसे, मत देना कभी, दोस्ती यारी में धंधा पानी नहीं करने का। रुको सर, सुपर चैट करके फिर जाना आप ओयो, अरे भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, कुछ नहीं चाहिए भाई तेरे 44 रुपए से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी देना है तो इन सबका नंबर देता, इनके जीपे फोन पे गूगल पे कर दे, डन। क्या क्या बोल नंबर, भाई इसके नंबर पे कर दे, बोल नंबर बोल, 83 पूरा बोलना, वो कॉल मारेगा, अभी सब मिस कॉल मारेंगे, मेरा नंबर नहीं स्टूडेंट का, इसको पैसे चाहिए बोल रहे हैं, 8380840864, तेरा ही से ना, नहीं तो एक्स का नहीं दे रहा ना ठुकरा के मेरा, ए भाई इसका नंबर दिया मैंने, ए मेरा नंबर नहीं है, स्टूडेंट का है, ये बोल रहा है इसको पैसे दे दो, इसको पैसे दो, ए रूपनाथ से, हाँ मतलब देगा, कितना होशियार है, नंबर क्या तेरा, कुछ लफड़ा हुआ तो तेरे पास, जो भी पैसा है शेयरिंग माँ, पॉलिटिशियन आदमी है बाबा, सही है। ये देखो दूसरे मांगने चालू हो गए, अरे अमीर आदमी दिखाने भीख मांगना शुरू, ऐसा मत करो रे ये सुमन बोलती मेरे फोन में पैसे डाल दे, चिंटी पैसे मांग रही है, रिचार्ज के पैसे मांग रही है भाई वो जो नंबर दिया है ना, अभी उसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी कम ज्यादा हुआ तो यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल, नहीं तो बोलेगा सर कुछ आ गया था अरे पैसे आए, वो चेक कर रहा है, बोले पैसे नहीं आए, अरे रोहित इसको पैसे दे रहे भाई, वो मेरे को इधर क्लास में रुक रुक के पूछ रहा है पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए अरे बाप रे, सही है। और भाई तो यूट्यूब से जो पैसा आता है वो डायरेक्ट पूरा नहीं आता हमारे पास, मतलब
टीडीएस वीडीएस टैक्स वीस तो कटेगा ना। मत दे रे बाबा, डायरेक्ट इसको गूगल पे फोन पे कर। यूट्यूब वालों को क्यों पैसे कमाने दे रहा है, छोड़ना। ठीक है, इधर आ जाओ सर। ये देखो, बिजनेस टेक्स टाइम टू फ्लरिश एंड इट इज अनसर्टन वेदर इट वुड एक्चुअली ब्रिंग द प्रॉफिट और नॉट। आपने देखा रहेगा ना, अनिल अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया, लॉस में गया एंड ऑफ द डे, नेटवर्थ जीरो है उसकी, आज नेगेटिव चलेगी सर। बट वही मोटा भाई आज प्रॉफिट है। ठीक है, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज, इफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब बिजनेस में तो ये जरूरी है ना भाई सर, इफिशिएंसी ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक। अच्छा, अभी तुमने सुना रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, बिजनेस ही है ना ये। वो क्या करते हैं, बिजनेस क्या है, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, एडवांसेस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। गैप है ना बीच में, 10% आपसे इंटरेस्ट ले रहे, 5% इंटरेस्ट दे रहे। बीच का क्या है, ऑपरेटिंग इनकम है ना उनकी। सब खर्चा जाके उनके पास क्या बचा, नेट प्रॉफिट। ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी एसबीआई कोई सिस्टम ही नहीं लगाता है, समझो। उसके तो ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया हजारों है, कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। कभी भी आओ कभी भी जाओ, ठीक है। लंच ब्रेक चालू है बोले, कभी भी जाओ, लंच ब्रेक चालू है, ठीक है। कस्टमर टिकेंगे क्या, चले जाए। अच्छा, कैशियर को बोला टेंशन मत ले भाई, आज का जितना भी क्लोजिंग है घर पे लेके जा, कल लेके आ जाना, चलेगा। अरे वो चिंटू लेके भाग जाएगा, कभी आएगा ही नहीं वापस। सर कंट्रोल क्या है, उन्होंने कुछ सिस्टम बनाई ना डे एंड पे। अच्छा, तुमने सुना रहेगा ना, अकाउंट ओपन करने के लिए एक फॉर्म भरो, ठीक है। नहीं सर, फोन कर रहा हूँ, दादा मेरे बच्चे का अकाउंट खोल दे रहे, बस हाँ खुल गया अकाउंट। ऐसा कुछ होएगा क्या। इट हैज टू बी सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज एंड इफिशिएंसी ओरिएंटेड काम होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ एक के भरोसे काम नहीं चलता है। उधर वो मेकर चेकर कंसेप्ट लगाते हैं। मेकर चेकर मतलब चेक इसने बना दिया, अप्रूव कर दिया, ब्रांच मैनेजर को जब तक वो साइन नहीं करेगा चेक पास नहीं होगा। समझा कि नहीं। तो ये सब सिस्टम क्यों लगाई, ताकि सर इफिशिएंसी काम हो, फ्रॉड नहीं हो, ऐसा ही रहेगा ना। तो सर हर बिजनेस में करना पड़ेगा ना सर। नेक्स्ट चीज, अच्छा ये मेरे यूट्यूब का पासवर्ड सबको बांट देता हूं, तुम लोग है ना कल से क्लास घर पे देखो, ऐसा बोल देता हूं मैं। मेरा यूट्यूब का लॉगिन आईडी पासवर्ड सबको देता हूं, यूनिक का, ठीक है। ये चिंटू क्या करेगा, खुद का लाइव स्ट्रीम करेगा कल के कल, 1.25 लाख सब्सक्राइबर, बैठेगा मस्त, हाय हेलो खाना खा के जाना, हाँ हाय फ्रेंड्स चाय पी लो, यही सब काम धंधे करेगा ये, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, अच्छा कुछ सिस्टम लगाई रहेगी ना मेरे भी। अच्छा, मैं हर मंथ में हम पासवर्ड चेंज करते, भरोसा नहीं ना ये चिंटू विंटू आके इधर कुछ कर दे। क्यों कि भाई अनऑथराइज वाले लोग हैं, किसने हैक वैक कर लिया तो इधर तो घोड़े लग जाएंगे हमारे, इसके लिए। तो क्या मैंने सिस्टम बनाई कि नहीं बनाई, कुछ ऑर्गेनाइज चल रहा है कि नहीं, तभी तो बिजनेस चलेगा। सर देखो, it is a consciously created system of production for both goods and services. Firm infrastructure needs to be in place, supply chain of material needs to be developed, and material need to be processed or transformed. Product need to be marketed and sold, payment need to be collected. ये पूरी प्रोसेस में सिस्टम लगी रहेगी ना। अच्छा, आप अभी लेंस कार्ड सुना रहेगा आपने, उसके स्टोर भी है, ऑनलाइन भी है। तुम को अगर प्रोडक्ट बाय करना है तो ऑर्डर प्लेस कर दिया, पेमेंट कर दिया, बट उसका पूरा बैकएंड में प्रोसेस चालू होता है ना। फिर सर अमेजोन वगैरह पे भी तुमने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया वो अलग से साइड में निकालेंगे, उसको पैकिंग करेंगे, शिपिंग होगा, फिर जो उसका कुरियर वाला है उसके पास जाएगा, वो कुरियर वाला फिर आपके घर पे आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक क्या पूरा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ क्या। समझे, तुम्हारे पास प्रोडक्ट ही नहीं आया तो तुम क्या करोगे, रिफंड ना। सर पैसा दे दिया, जो चाहिए वो मिला ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज product need to be marketed. All these tasks have to be divided into specialized function, means of coordination needs to be devised so that business is able to deliver the promised product, ठीक है, on time, consistent, quality and exceeding performance expectation. It is well drafted and executed system wherein various function work interdependently. Interdependent मतलब प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो मार्केटिंग होगा क्या, मार्केटिंग हुआ ही नहीं तो सेल होगा क्या, सेल हुआ ही नहीं तो क्या पैसा कलेक्शन होएगा क्या। यस, चिंटी को एक बार का बाबू सोना गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट बोल दे, हो गया क्या सब। कर ले एक बार, कर ले, वो ज्यादा जरूरी है। ये कर रहा है, सर्च कर रहा है गूगल पे, ठीक है।
इट इज वेल ड्राफ्टेड एग्जीक्यूटिव सिस्टम, वेरियस फंक्शन इंटरडिपेंडेंट हो गया, एज वेल एज इंडिपेंडेंटली टू अचीव अ कॉमन मोटिव, मेजरली प्रॉफिट. बिजनेस इज अ सिस्टमैटिक एंड in the literal sense of the term system, integrated unified whole comprising of interrelated, interdependent and interacting parts such as automobile system. आपने ये इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट सुना रहेगा. अरे सर अपने देखा रहेगा ना, ये ऑडी BMW ये कार्स जब बनती है, रॉ मटेरियल सब लेके आ जाते हैं, असेंबल करते हैं ये लोग, प्रोडक्शन एक्टिविटी है. कभी कभी तो सर रॉ मटेरियल भी हम ही बनाएंगे और हम ही प्रोडक्शन करेंगे, ऐसा भी रहेगा ना. अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती. सर हमारा काम प्रोडक्शन है ही नहीं, हमारा काम है सर एक जगह से खरीदना, एक जगह बेचना, ट्रेडिंग. तो सबके अपने अपने बिजनेस अलग अलग होंगे, इंटरडिपेंडेंट रहेंगे, कोई इंटरलिंक्ड रहेंगे, अलग अलग वे से चलेगा ना भाई. नेक्स्ट क्या है भाई, सर बिजनेस टू परफॉर्म वेल इट नीड्स टू बी इंश्योर दैट ऑल पार्ट्स परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन एज वेल एज इन सिंक विथ ईच अदर. सर मतलब दोनों में सिंक रहना जरूरी, मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन ना. सिंक मतलब कोऑर्डिनेशन ना. ए बाबा, विथ मार्केटिंग एंड हेंस अनेबल टू फुलफिल. अच्छा मुझे एक बात बोलो, ये प्रोडक्ट मैंने बनाया नहीं और मार्केटिंग वाला मार्केटिंग कर रहा है, प्रोडक्ट रेडी है, लेके जाओ और पैसे ले रहा है, सबसे कलेक्ट कर रहा है, ठीक है ना. अभी जैसा आपने सुना रहेगा, महिंद्रा XUV 700 लॉन्च किया ना, उसने क्या बोला, वेटिंग है 1 साल की, पैसा दे दो, बुकिंग अमाउंट ले लो, ठीक है. अगर वो बोलता सर उसने और दे दिया, ये और पैसा दे रहा है भाई, दे भाई, देख के यूट्यूब पे पैसा डाल रहा है ये, पता नहीं इसको क्या पसंद आ गया, दो जितना पैसा देना दो, हमको क्या मिलने वाला है. ऐसे भी यूट्यूब को आधा जाएगा, आधा एकेडमी में जाएगा, वो इसको दे देंगे हम, ठीक है. सॉरी इसको दे देंगे हम, सॉरी ये खुश हो गया 2 मिनट के लिए. चलो इधर ध्यान दो भाई, करेक्ट है क्या. The business to perform well, it needs to be ensured that all the parts perform. अच्छा आपने देखा रहेगा ना, अभी एग्जांपल हम बात कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहा है XUV 700 वाला, और वो बोला ही नहीं, और वो बोल रहा है कि कल के कल मिल जाएगा सर, और प्रोडक्ट है ही नहीं रेडी मैन्युफैक्चर्ड, तो कस्टमर बोलेगा ना पैसा रिफंड कर. अरे आपने देखा रहेगा ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बुक करने गए आपको उसने बोला लाख रुपए दे दो बुकिंग के, गाड़ी है 20 लाख की, आपको गाड़ी 6 महीने में डिलीवर हो जाएगी, तो 6 महीने तो चुपचाप बैठेगा ना वो. 6 महीने से ज्यादा लेट किया तो फिर रोज फोन करेगा, सर गाड़ी आई क्या. वो चीज अगर आपने उसको डिलीवरी टाइम बोला ही नहीं, तो वो तो रोज फोन करेगा, 3-4 दिन देखेगा, नहीं तो बोलेगा चल भाई पैसे वापस दे दे, मैं दूसरी गाड़ी ले लेता. क्यों, क्योंकि तुमको पता ही नहीं था, अपडेट ही नहीं था प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. तुमने बोलने से पहले पूछना चाहिए ना कितना गाड़ी रेडी है भाई, बेसिक चीज है ना. सो दीज 2 डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग है एक प्रोडक्शन है, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, लगेगा या नहीं. यस. मोreover while each function perform each task important that one does not lose sight of the overall objective. Unlike an automobile, however business is an open system as it interact with an environment. ये अपने को चैप्टर नंबर 2 में BCK में आने वाला है, बिजनेस एनवायरमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल वो सब, राइट. सर आप कस्टमर से फीडबैक लेते हैं ना, आपने वो कैडबेरी वाला एग्जांपल है ना BCK में, पढ़ा है ना तुमने कैडबेरी. अरे BCK पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, किधर खोए हुए हो. वो तो अब भी मैंने बोला, उसके पहले क्या बात हुई, एकदम गहरी सोच में है चिंटी. तेरा नंबर डालो क्या इधर. बोल दे, यू विल गेट एड नंबर ऑफ कॉल्स रादर देन मनी. हाँ भाई किसी को चाहिए का नंबर, चिंटी बोल रही है बट खुद का नहीं दे रही, पापा का दे रही है. क्या बोला है. बोल बोल बोल, तू रुक मत, बस बता दे. और लड़के इसको उसके पापा को क्या ससुर जी बोल के फोन करेंगे क्या. अरे परमिशन लो बोलता क्या, झंडू माँ में नेक्स्ट लेवल है, उंगली दिया हाथ पकड़ता है, ऐसा वाला आदमी है. सिंगल है ना तू, अभी तक तो सिंगल है ना. थोड़ा जान दे. नेक्स्ट लेवल है बाबा तू, सही में 12th ही हो क्या है ना अभी. कि बायो पढ़ के आए, साइंस नहीं था तुम्हारा.
चलो धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पर्पसफुल। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस करने का? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, यही है ना बेसिक चीजें सर। दीज आर फॉर, देख लो एक बार, प्रॉफिट इज सेट टू बी डिफाइनिंग मोटिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू सेट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट आर द इनकम ऑफ बिजनेस। ये है ना अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलता है? वेजेस को क्या मिलता है? रेंट को क्या मिलता है? लेबर को क्या मिलता है? रेंट को क्या मिलता है? सॉरी, प्रॉपर्टी को क्या मिलता है? कैपिटल को क्या मिलता है? कैपिटल को प्रॉफिट मिलता है। वाह बेटा वाह, मौज कर दी। इंटरेस्ट ना, तो बिजनेस को क्या मिलेगा? तो वही है ना, प्रॉफिट आर द इनकम ऑफ बिजनेस, जस्ट एज ये दिखा है ना, वही लाइन लिखी है क्या? इट इज द रेसिड्यू ऑकरिंग आफ्टर टू द बिजनेस ओनर आफ्टर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन पेड ऑफ। यही बोला था हमने कि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करो, जो बचा वो तुम्हारा, नहीं बचा तो भी तुम्हारा। ठीक है। व्हाट आर प्रॉफिट्स फॉर? दीज आर फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, अंडरटेकिंग रिस्क एंड बियरिंग द अनसर्टेनिटी। ये क्या रिवॉर्ड क्यों दे रहे हैं आप बिजनेसमैन को? भाई इतना काम किया, तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह लाया, उनको कोऑर्डिनेशन करके काम करवा के लिया, ठीक है ना, प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हुआ, पैसा लिया, अनसर्टेनिटी, रिस्क, इतनी जो आपने रिस्क बोली, ठीक है। अच्छा, आज तूफान कमा रहा है ना सीरम इंस्टीट्यूट, कोवैक्सीन बेच बेच के ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड बेच रहा है अभी, बट कितनी बड़ी R&D की रिस्क ली ना उसने। वो अगर वो टाइम पे खर्चा नहीं करता था तो आज कमाता था क्या? सीधी बात। ठीक है। बाय द वे आपने देखा रहेगा ना, सीरम इंस्टीट्यूट में उनका ऑफिशियल कमेंट है कि ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे हर 10 में एक दवाई उनकी आती है। जो जो छोटे बच्चों के रहते हैं ना, जो तुम वो रहता है ना उनका, जो भी हो, नहीं वो जो भी उनका वो रहता है ना पूरा, वो शेड्यूल वाइज कि इतने इतने दवाई वगैरह, वैक्सीन वाला पूरा सेट रहता है ना कुछ, तो हर चीज में कुछ तो कमेंट करना ही है इसको। कसम से बहुत मुश्किल है इसका। भगवान करे तेरा दिमाग जगह पे आ जाए। चिंटी मिलनी जरूरी है तेरे को जिंदगी में, फिर सेटल हो जाएगा तू। अभी तू इधर भी भाग, इधर ये वो सब उड़ रहा है, इधर उधर फैल रहा है तू। चलो इधर आ जा। We have seen above that business as an institution and more so through the entrepreneur endeavor brings about a qualitative change called development. Business end of the day क्या कर रहा है? डेवलपमेंट ही क्रिएट कर रहा है ना भाई, वही तो पढ़ा हमने। ठीक है। एफिशिएंसी सीकर, प्रॉब्लम सॉल्वर, इनोवेटर, ये हमने देखा ना। CW है ना, CW है राइट, मीन CM है राइट, CMA ऑब्लिक CW है राइट, दैट क्लास। नेक्स्ट तू बराबर सुना। जितना तो मैं बोला उतना ध्यान नहीं देगा। कोई आ गया, अभी कोई अगर लेट आया ना, तू जब तक बैठेगी नहीं ना वो तब तक स्कैन करेगा तू, सब मालूम है। ठीक है। मतलब एक भाई इसलिए कोई लेट आया ना क्लास में तो मैं आने नहीं देता ज्यादातर। तो क्या उसके चक्कर में मेरा डिस्टर्बेंस होता पढ़ाने का, इसमें बाकी बच्चों का डिस्टर्बेंस होता, उनका आई साइट ही चेंज हो जाता है एकदम। ठीक है। मतलब जो इधर था वो फिर जब तक वो बैठ नहीं जाती मैं बैठ जाता। बैठ, हाँ ठीक है भाई तू पहले बैठ जा, क्या है बाकी सब लोग रुक जाए ना, फिर वो अलग लेवल है। तेरे जैसे लोग जिसके वजह से ये सब रूल्स बन रहे हैं। ठीक है। वी हैव सीन अबव दैट बिजनेस एज एन इंस्टीट्यूशन, ये हो गया हमारा इंटेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस इम्पैक्ट डीपर मीनिंग टू बिजनेस। फिर क्या आइडियलिस्टिक बिजनेस मस्ट बी सर सोशल, प्लैनेट, प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो बेसिक चीजें है ना। अरे सोशल इम्पैक्ट, अरे तुमने सर एक काम करो, तुम गांजा बना के बेचो, चलेगा? इलीगल एक्टिविटी बोलने, अरे मतलब एग्जाम्पल दे रहा था मैं, वो तुम करने ही वाले हो, तेरे पे तो भरोसा है मेरे को, करेगा ही तू। बट द पॉइंट जो इलीगल है वो इलीगल है ना, तुमने करना चाहिए वो बिजनेस, ठीक है ना। अच्छा सर ऐसा बिजनेस करो जिसके वजह से सबको भोपाल गैस कांड जैसा दूसरा एक कांड कर दो तुम। मतलब पोल्यूशन क्रिएट कर दो, सब लोगों को मार दो एक बार का, सब ऐसा प्रोडक्ट बना दो, चलेगा क्या? करेंगे क्या ऐसे काम? यही बोला है ना उसने,
सर प्रॉफिटेबिलिटी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल करो ही, बट थिंक अबाउट द सोशल एंड प्लैनेट एज वेल ना। नहीं सर, एक बार का पूरा के पूरा जितना भी इंडिया में, सॉरी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना पेट्रोल बचा हुआ है सब ले लेते बोले एक ही बार, चलेगा क्या? अरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ रख, ठीक है ना। बस बाकी ऑब्जेक्टिव्स वाला पॉइंट है, इतना कल देख लेंगे। बाकी ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी अपना ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। कल हम देख के क्लोज करते हैं इसको, चलेगा। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, खाओ पियो मजे करो, क्लोजिंग ऑफ द लिंक, सी यू टुमारो, बाय। ए भाई सुनना, उनको इधर सब भेज दे, सीडब्ल्यू वालों को इधर भेज दो, सीएमए वाले सब इधर आ जाओ और तुम लोग जाओ। ए भाई तू पहले जा। सीडब्ल्यू ऑल सीडब्ल्यू कंपनी से